क्या दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध की कगार पर खड़ी है? क्या लेबनान की पहाड़ियों से उठने वाला धुआं पूरे मध्य पूर्व को अपनी लपेट में लेने वाला है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम बात कर रहे हैं उस पाउडर के ढेर की जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया बैठी है। पिछले कुछ घंटों में लेबनान और इजराइल बॉर्डर से जो खबरें आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। आसमान ड्रोन से पटा हुआ है, जमीन धमाकों से कांप रही है और हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा दावा कर दिया है। आज हम उन 17 हमलों की कहानी बताएंगे जिन्होंने इजराइल की सुरक्षा दीवार में सेंध लगा दी है। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। ईरान समर्थित चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने बेहद कम समय में एक के बाद एक 17 से अधिक सैन्य ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। ये कोई साधारण गोलीबारी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना IDF के काफिले को निशाना बनाया गया है। इसमें एक सैन्य बुलडोजर और कई बख्तरबंद वाहनों के परखच्चे उड़ने की खबर है। आप सोचिए, जिस बॉर्डर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली टैंकों और बुलडोजरों तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं। ये इजराइल के लिए सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती है। लेकिन कहानी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, असली डर आसमान से बरस रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक रहस्यमयी ड्रोन ऑपरेशन ने समुद्र में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि इजराइल से जुड़े एक तेल टैंकर को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है। अब तक हम युद्ध को सिर्फ सीमाओं पर देख रहे थे, लेकिन अब ये टैंकर वॉर में तब्दील होता दिख रहा है। हालांकि अभी तक नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही इजराइल ने इस पर कोई आधिकारिक मुहर लगाई। लेकिन इस ड्रोन हमले ने एक बात साफ कर दी है कि अब निशाना सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि इजराइल की आर्थिक कमर भी है। और जब समंदर में हमले शुरू होते हैं तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाती है। अब आपको ले चलते हैं लेबनान और इजराइल की उस सीमा पर जिसे ब्लू लाइन कहा जाता है। हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं उनमें भारी गोलीबारी और धमाकों की आवाजें साफ सुनी जा सकती है। इजरायली एयरफोर्स ने भी जवाबी कार्रवाई में लेबनान के दक्षिणी इलाकों में बमबारी तेज कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह अब केवल रॉकेट नहीं दाग रहा बल्कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहा है, यानी एक तरफ से ड्रोन, दूसरी तरफ से एंटी टैंक मिसाइल और तीसरी तरफ से गोलाबारी। स्थिति इतनी संवेदनशील है कि किसी भी पल एक छोटी सी गलती एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत कर सकती है, जिसमें ईरान सीधे तौर पर कूद सकता है। एक तरफ इजराइल है जो झुकने को तैयार नहीं और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जिसे ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। अगर ये संघर्ष लेबनान की सीमा से निकलकर शहरों तक पहुंचता है तो इसमें लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। दुनिया की नजरें इस वक्त अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी है। क्या कूटनीति के रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या अब सिर्फ हथियारों से ही फैसला होगा? लेबनान की इन जलती हुई वादियों से उठने वाली लपटें क्या इजराइल को दहला पाएंगी या इजराइल का आयरन डोम और इसकी सेना इस चक्रव्यूह को तोड़ देगी? नुकसान की खबरें अभी भी आ रही हैं और पुष्टि का इंतजार है, लेकिन एक बात तय है, मिडिल ईस्ट अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस महायुद्ध की हर छोटी बड़ी आहट पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.